हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 12th की मैथ की सीरीज हमारी पहुंच चुकी है एक्सरसाइज 3.3 पर। आई होप आप सब रेडी होंगे सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर लास्ट तक जाएंगे और यहाँ पे इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आज की एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा नंबर वाले हैं। 5 से 6 नंबर देके जाएंगे। आज के जो क्वेश्चन है लॉन्ग में आता है, तो एकदम से तैयार हो जाइए और पूरी तरह से पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा, ताकि बढ़िया नंबर वाला क्वेश्चन आपका यहीं पे रेडी हो जाए और सब आपको समझ में आएगा। इस विश्वास के साथ पूरे लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। पार्ट 1 आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो डायरेक्टली आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 इसका देख लेंगे। उसमें 1 से लेकर 5th तक का क्वेश्चन कवर हुआ है। साथ में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरा आगे चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप पूरा शुरू से लेके अब तक का सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 जो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम लास्ट तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पढ़ेंगे क्या होगा। दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड 2। 1 में दिया इफ a इक्वल्स दिस, यानी यदि a बराबर एक अवयव दिया है तो कह रहा सत्यापित कीजिए कि a डैश a आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के बराबर होगा। और दूसरा भी दिया है a बराबर अगर ये हो जाए तो भी सत्यापित करिए कि a डैश a आइडेंटिटी होगा। घबराना नहीं है, सवाल को देख के कभी अंदाजा मत लगाइएगा कि सवाल कठिन होगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उससे आसान सवाल होता है। बस धैर्य से आप पूरा लेक्चर देखिएगा, एक भी सवाल में कहीं डाउट नहीं छूटेगा आपके दिमाग में। देखेंगे पार्ट 1 को हम ले लेंगे। पार्ट 1 क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कास अल्फा। ये a की वैल्यू दी हुई है, राइट। आपको क्या सत्यापित करना है, a डैश इंटू a की वैल्यू I होगी, तो a डैश चाहिए ना, a डैश निकालते हैं। a मिल दिया है तो a डैश हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5th तक में भी हमने a डैश कई बार निकाला। a डैश को कहते हैं परिवर्तावयव। परिवर्तावयव क्या होता है, किसी भी अवयव के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदली कर देने पर जो अवयव मिलता है उसे कहते हैं परिवर्तावयव। तो एक का परिवर्त निकालना है तो एक की पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभों को पंक्ति बना देंगे। तो यहाँ से बदल देंगे, इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। पहली पंक्ति पहली स्तंभ हो जाएगी, तो हो जाएगा कॉस अल्फा और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तो माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहाँ पे आपके पास a और a डैश दोनों की ही वैल्यू आ चुकी है। अब आप सत्यापित कर दीजिए। आपको चाहिए a डैश इंटू a, आपको चाहिए a डैश इंटू a, तो हम कहेंगे LHS से। हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में कह रहा है a डैश इंटू a की वैल्यू लेके आइए। हमने कहा ठीक है ले आते हैं। a डैश की वैल्यू क्या है, ये रही, ये है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू हमें फिर क्या रखनी, a की वैल्यू यहाँ पे है, ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया a डैश इंटू a की वैल्यू। यहाँ दोनों अवयवों का गुणा करना है। गुणा भी हमने बताया था आपको, बहुत आसानी से आपको सिखाया था। एक अलग लेक्चर हमने सिर्फ गुणा पे इसलिए लिया था ताकि गुणा आपको अच्छे से आ जाए। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको गुणा करने में कोई हरा नहीं सकता। और नहीं अटेंड किए हैं तो डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप गुणा वाला वीडियो देख लीजिएगा। आपको गुणा अवयव का एकदम अच्छे से आ जाएगा। उसमें बेहतरीन ट्रिक भी हमने बताया है, गुणा करने में कहीं मिस्टेक ना होने पाए। जिससे देखेंगे गुणा करेंगे, करने का नियम कहता है पहले अवयव के प्रत्येक पंक्ति का दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभ में गुणा होता है। तो
ध्यान देंगे क्या होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करके लिखेंगे, फिर पहली ही पंक्ति का दूसरे में करेंगे। इसलिए दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ में करके गुणा होता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले का पहले से, तो कास अल्फा इंटू कास अल्फा होगा तो कास का स्क्वायर अल्फा आएगा। फिर दूसरे का दूसरे में होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा हो चुका, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का करके यहाँ लिखना है। तो पहले का पहले से करेंगे तो कॉस इंटू साइन यानी कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर दूसरे का दूसरे में करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस ये प्लस है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी पंक्ति के साथ भी वही करेंगे। तो दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इसमें करेंगे साइन में तो माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का करेंगे तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका कॉस का होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे ये गुणा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिख रहे हैं जो त्रिकोणमिति अनुपात में आपने 11th में पढ़ा है, त्रिकोणमिति चैप्टर, वहाँ से ध्यान देंगे। यहाँ ये बहुत फेमस फार्मूला है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। आपने 11th में त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। वहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर बात करें तो ये दोनों चीजें सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, एक धन में एक ऋण में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मान मिल जाएगा 0। इसी तरह यहाँ देखें तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, एक प्लस में एक का माइनस में, कट जाएगा, मिल गया 0। यहाँ पे फिर वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 0 0 1। अब एक बात बताइए ये क्या है, हमने पहला ही लेक्चर अटेंड किया था जिसमें आपको आव्यूह बताया था, आव्यूहों के प्रकार बताया था। उसमें बताया था सारे प्रकार के जितने भी टाइप के आव्यूह होते हैं सबको बताया था, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह। तो इसी को क्या कहते हैं, जब कोई वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अवयव 1 हो बाकी सब 0 हो तो उसे कहते हैं आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही क्या होता है, आई है, यही लाना था। आप ए और ए डैश लेके चले थे, ये आई के बराबर आ गया, जो क्या था आपका, ये LHS था, ये राइट साइड आ गया आपका RHS। तो यही प्रूव करना था भाई, LHS RHS के बराबर आ जाए। तो यहाँ आपका कहेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, और यही आपको प्रूव करना था, कहेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब इसके दूसरे पार्ट पे बढ़ जाते हैं, तो छठे का दूसरा पार्ट करते हैं। छठे का दूसरा पार्ट, ए की वैल्यू दूसरे में क्या दी हुई है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। हमें ए की वैल्यू दी हुई है, जबकि ए डैश भी लाना है, तो ए डैश हम इसे ए से निकालेंगे, ए का परिवर्त ए डैश होता है। कैसे आएगा, ए की पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, तो ए की पंक्ति स्तंभ में आएगी तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी, तो यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ए और ए डैश की वैल्यू आ गई है, अब LHS लेके वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो LHS क्या होगा, ए डैश इंटू ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू ये रही साइन अल्फा, ये माइनस का कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। अभी फिर से गुणा करना है, गुणा कैसे होता है बताया था। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो साइन का साइन में होगा तो
साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, कॉस का कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो पहले का पहले से तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दूसरे का दूसरे से तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेम दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो कॉस इंटू साइन यानी कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और दूसरे का दूसरे से तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो कॉस का कॉस में तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हो चुका है गुणा। अभी क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला त्रिकोणमिति वाला, अभी जो बताया था हमने, क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा। हमें त्रिकोणमिति में 11th में पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसका यूज कर लेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये सेम चीजें दो बार है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया 0। यहाँ पे सेम चीजें दोनों बार है, एक प्लस माइनस तो 0। यहाँ पे फिर से वही फार्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर से ये क्या आ गया, आई आ गया। यही आई होता है जो बराबर है RHS के। तो हमने LHS A डैश इंटू A लेके चले और हम लोग क्या ले आए, आई ले आए। तो यहाँ से कहेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे ध्यान से। क्या दिया है, कर सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर ये एक सममित अवयव है। और सेकंड पार्ट दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर इतना एक विषम सममित अवयव है। अब ये जो है ना एकदम कॉन्सेप्ट वाली क्लास पर आधारित है। जो भी क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट पे ही बेस होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैम कॉन्सेप्ट क्यों कराती हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों नहीं कराती, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट कराती हूँ ताकि क्वेश्चन की बारी आए तो आपको सोचना ना पड़े कि कैसे होगा, आपका कलम ना रुकने पाए। इसीलिए मैं सारा कॉन्सेप्ट पहले ही करा देती हूँ। तो सममित अवयव क्या होता है, विषम सममित क्या होता है, इस प्रश्नावली के ठीक पहले वाली जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वहाँ मैंने कवर कराया है। उसको आई होप आपने देखा है, कवर किया है। नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का देख सकते हैं। साथ में डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप सममित अवयव, विषम सममित अवयव वाला और परिवर्त अवयव वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कैसे सिद्ध कीजिए कि अवयव A बराबर इतना एक सममित अवयव है। सममित हमने क्या बताया था, एक ऐसा अवयव सममित अवयव कहलाता है जो कि उसका परिवर्त भी वही अवयव मिल जाए। कहने का ये अर्थ है। पहला पार्ट पहले नोट करेंगे फिर आपको समझाते हैं। A इक्वल्स क्या दे रखा है, A की वैल्यू दिया है 1, माइनस का 1 5, माइनस का 1 2 1 5 1 3, ये वैल्यू है A की। A की वैल्यू दिया है, हमसे कह रहे दिखाइए कि ये क्या है, सममित अवयव है। सममित हमने आपको बताया था, यहाँ पे कहेंगे सममित होने के लिए, सममित होने के लिए क्या कंडीशन होगी भाई, A जो अवयव है इसका परिवर्त यानी कि A डैश भी अगर A हो गया तो हम कहेंगे सममित होता है। किसी अवयव का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त भी अगर वही अवयव मिलता है, मान बदलता ही नहीं है, आप परिवर्त करते जाओ वही मान आता है, तो वहां पे उसको क्या कहेंगे, सममित, उसको कहते हैं सममित। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है। चलो दिखा देते हैं। A तो दे ही दिया है, हमें क्या चाहिए, A डैश चाहिए। तो A डैश निकालेंगे, A का परिवर्त A डैश होता है। परिवर्त कब से ही हम लोग निकाल रहे हैं, क्या करते हैं, A के पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, परिवर्त आ जाता है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ में लिख दीजिए तो 1, माइनस का 1 5, माइनस का 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो माइनस का 1 2 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी तो 5 1 3,
यहाँ a डैश आ गया। अब आप चेक कर लो जरा, इसको अगर 1 मान लो, इसको अगर 2 मान लो, यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो a की वैल्यू थी हमने तो पंक्ति को स्तंभ में बदला है ना और a डैश निकाला है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये ढीठ है, इस पे कोई असर नहीं पड़ा, जो था वही रह गया। देखें यहाँ से 1 - 1 और 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। हमने तो पंक्ति स्तंभ बनाया था, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या दिखने को मिला, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं हम लोग, a डैश की वैल्यू a के बराबर हो गई, तो कहेंगे अतः a एक क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। यही आपको सिद्ध करना था मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा होगा। जब चीजें आपको समझ में आएंगी तो इंटरेस्ट तो आएगा ही। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। बहुत आसान सब्जेक्ट, मैं मानती हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान है। बाकी कोई सब्जेक्ट इतना ईजी नहीं है जितना मैथ होता है। बस कहने में लगता है कि हाँ मैथ कठिन चीज़ है, मैथ सबसे ईजी है, क्योंकि इसको आपको रटना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं कैसे याद करें, कुछ याद नहीं करना होता है, इसमें एकदम याद नहीं करना होता, थोड़ा सा समझने की और ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, बढ़ते हैं 7वें के दूसरे पार्ट पे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी सीरीज कंप्लीट होगी और सब्सक्राइब करने से फायदा ये है कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन जाता रहेगा हर लेक्चर का। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट 7वें का क्या हो जाएगा। दूसरा पार्ट ए आपका क्या दे रखा है, 0 1 माइनस का 1, माइनस का 1 0 1, 1 माइनस का 1 और 0 है ना। अब आपसे क्या दिया है, ध्यान से पढ़ लेंगे प्रश्न को। कैसे सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक विषम सममित आव्यूह है। यहाँ सममित नहीं कहा है, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है, यहाँ सिमेट्रिक पूछा था। कह रहा था प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इक्वल्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये विषम सममित आव्यूह है, सममित नहीं है। तो हम लोग घबराएंगे थोड़ी ना, हमने तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, यानी विषम सममित होने के लिए, विषम सममित होने के लिए कंडीशन मैंने बताया था। क्या बताया था, यदि कोई आव्यूह ए है, इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, यदि कोई आव्यूह ए है, इसका परिवर्त यानी कि ए डैश यदि ए के बराबर तो हो लेकिन ऋण हो जाए, माइनस ए के बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं विषम सममित है। और केवल ए के बराबर हो ए डैश तो उसको कहते हैं सममित है, और माइनस ए के बराबर हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित। चलिए चेक करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और हम ए डैश निकाल देंगे। तो कहेंगे ए डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, कहेंगे ए की पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, ए की पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ए डैश आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगी तो 0 1 माइनस का 1, फिर दूसरी पंक्ति के साथ भी वही करेंगे, माइनस का 1 0 1, तीसरी पंक्ति में करेंगे तो 1 माइनस का 1 और, तो यहाँ ए डैश आ गया। अब थोड़ा सा एक और काम यहाँ करना है। यदि मैं कहूँ कि माइनस को सारे एलिमेंट में से कॉमन ले लीजिए, माइनस को सब में से कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस को आपने कॉमन लिया 0 में से तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ले लिया तो माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ नहीं था यहाँ आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाते हैं सबके, तो यहाँ नहीं था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 में कोई असर नहीं, यहाँ था तो खत्म हो जाएगा, यहाँ था तो खत्म, यहाँ नहीं था तो आ जाएगा, और 0 में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने माइनस को ले लिया कॉमन। अब क्या देखने को मिला, ये ए डैश था, यहाँ पे ये माइनस आ गया।
आपको समीकरण एक में एक चीज दिख रहा होगा, यही सेम चीज दिया है, 0 1 माइनस का 1 -1 0 1 -1 0 1, ये सेम चीज है। तो यही वैल्यू किसकी थी, इक्वेशन 1 से देखिए ए की थी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे ए की। ठीक है, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से मिल गया कि a डैश की वैल्यू -a के बराबर है। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो हम कहेंगे a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अतः a एक क्या है, a एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, और सवाल की ऐसी की तैसी करते हैं। देखेंगे सवाल क्या दे रखा है, आव्यूह a बराबर ये दिया हुआ है, करेक्ट के लिए सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा और a माइनस a डैश एक विषम सममित होगा। ध्यान दीजिएगा कि सभी के सभी सवाल जो आज मैं बता रहे हैं प्रश्नावली में, सब के सब कम से कम 5+ नंबर में आते हैं, इससे कम नंबर में आ ही नहीं सकता है सवाल, ये लिखवा लो मुझसे। और एकदम जरूरी है, बहुत ज़्यादा ही। आप उससे अगर लॉन्ग में पूछता है तो या तो आपसे लंबा सा मल्टीप्लिकेशन पूछ लेगा या फिर पूछता है इस टाइप का सवाल सममित और विषम सममित पे। ध्यान से एकदम देखेंगे, नंबर 1 8वें का क्या दिया है, ए यही है, 8वें का पहला दिया है ए यही है, और a प्लस a डैश को दिखाना है कि विषम सममित आव्यूह है, और a माइनस a डैश को दिखाना है कि विषम सममित आव्यूह है। ध्यान से देखेंगे, पहले पार्ट में हमें क्या चाहिए, a प्लस a डैश, पहले पार्ट में दिखाना है a प्लस a डैश एक क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, दिखाया जाएगा। चलिए a क्या दे रखा है, a दिया है 1 5 6 7, और हमें क्या दिखाना है, हमें इसको दिखाना है, ये जो मिलेगा a प्लस a डैश एक नया आव्यूह मिलेगा वो सममित है, ये दिखाना है, ना कि इसको। तो इसमें a डैश है कि नहीं है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग निकाल देंगे। a डैश क्या आएगा, इसकी मदद से अगर हम निकालें तो क्या कहेंगे, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से आएगा, तो a डैश हमारा क्या मिल जाएगा, पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, तो 1 5 और 6 7, ये a डैश हो गया, ये a हो गया, a डैश और a तो मिल गया। अब एक नया आव्यूह बनेगा a प्लस a डैश से, अब कहेंगे, अब क्या लेंगे हम, a प्लस a डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 5 6 7, प्लस a डैश की वैल्यू क्या है 1 6 5 7। अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका क्या था, प्रत्येक एलिमेंट संगत वाले आपस में जुड़ते हैं, तो 1 का संगत 1 है, जुड़ जाएगा, 5 के संगत 6 है, जुड़ जाएगा, 6 के संगत 5 है, जुड़ जाएगा, 7 के संगत 7 ही है, तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के क्या आएगा, यहाँ से 1 और 1 मिलके 2, 6 और 5 मिलके 11, 6 5 11 और 7 7 14। यहाँ से a प्लस a डैश एक नया आव्यूह मिला, ये अब दिखाना है कि ये जो मिला है ना ये सममित आव्यूह है। तो अगर हम इसको मान लें एक अलग आव्यूह के c के, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, तो हमें इसको क्या दिखाना है, c बराबर हमने क्या मान लिया, यानी a प्लस a डैश को हमने क्या मान लिया है, c के बराबर, और c ये आया है, तो हमें क्या दिखाना है, ये c जो है ये सममित आव्यूह है। तो सममित में अभी पिछले सवाल में किया था, किसी भी आव्यूह का अगर परिवर्त भी वही आव्यूह मिलता है तो सममित कहलाता है, इसलिए हम कहेंगे। अब हम इस c का क्या निकालेंगे, परिवर्त, और परिवर्त भी अगर यही आएगा तो हम कहेंगे सममित है। तो यहाँ से अगर हम कहें c डैश क्या हो जाएगा, c डैश क्या है, इसी यही मान है, c यही है, इसका भी डैश, यानी कि इसे हम एक और चीज कह सकते हैं, a प्लस a डैश का होल डैश। तो इसके पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, तो ये पंक्ति में है, अब स्तंभ में लिखेंगे तो 2 11, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 11 और 14। अब यहाँ देख रहे हैं c का हमने परिवर्त c डैश निकाला, तो मान क्या आया, वही सेम मान मिला, जो c था वही c डैश भी आ गया। तो कहेंगे चूंकि c
बराबर सी डैश बराबर भी सी आ गया, अतः कहेंगे सममित है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तो सी की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, सी की वैल्यू और सी डैश की वैल्यू क्या है, रख देंगे। सी डैश की वैल्यू थी a प्लस ए डैश का होल डैश और सी की वैल्यू थी a प्लस ए डैश। तो हमेशा इसका डैश भी यही आ गया, तो कहेंगे ये क्या है, सममित आव्यूह है। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसमें दिखाना है विषम सममित है। विषम सममित में बस यही होता है कि चिन्ह अलग आता है, आव्यूह वही मिलता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अब आते हैं अगले पे, 8वें का दूसरा पार्ट। 8वें के दूसरे पार्ट के लिए भी ध्यान देंगे, ए अभी भी वही है। हमने 8वें का दूसरा पार्ट क्या दिया है, 8वें का दूसरा पार्ट दिया a माइनस ए डैश। एक क्या है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है, ये दिखाना है। तो बिल्कुल दिखाएंगे, पहले ए को नोट करेंगे, ए क्या दिया है 1, 5 और 6, 7। फिर इसी से हम निकाल देंगे ए डैश, जो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे पंक्ति स्तंभ बना के, 1, 5, 6, 7। ए डैश भी आ गया, इस बार जोड़ना नहीं है घटाना है, पिछली बार जोड़ना था। तो यहाँ से अगर हम कहें a माइनस ए डैश क्या आएगा, तो मान रख देंगे a की वैल्यू है 1, 5, 6, 7। यहाँ से माइनस कर देंगे a डैश माने 1, 6, 5, 7। घटाने का भी वही नियम है, संगत एलिमेंट आपस में घट जाते हैं, जुड़ते भी हैं। तो 1 में से माइनस होगा 1, 5 में से माइनस होगा 6, 6 में से माइनस होगा 5 और 7 में से माइनस होगा 7। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 में से 1 घट के 0 और ये आएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 1 और 7 में से 7 घट के 0। तो यहाँ a माइनस ए डैश का मान एक नया आव्यूह मिला, इसको हम मान लेते हैं d के बराबर, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ d का मान क्या है, कहेंगे जहाँ d बराबर है a माइनस ए डैश। अभी क्या करेंगे, यही काम नहीं खत्म हुआ, दिखाना है ये विषम सममित है। और विषम सममित की कंडीशन क्या होती है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर वही आव्यूह मिले लेकिन चिन्ह में विपरीत मिले तो उसे कहते हैं विषम सममित। तो ध्यान देंगे, इसका हम अगर परिवर्त निकालें यानी कि d का परिवर्त d डैश हो जाएगा, तो d डैश क्या मिलेगा, d के पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, तो 0 माइनस का 1 और ये भी स्तंभ बनेगा, तो 1 और 0। यहाँ से d डैश आ गया, d डैश माने इसका होल डैश, क्योंकि d की वैल्यू ये थी, तो इस पे डैश यानी इस पे का पूरे पे डैश, तो ये क्या आ गया d डैश। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बराबर नहीं दिख रहा होगा, अगर हम जबरदस्ती इसमें माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लिए खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब मिलान करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, सेम वही वैल्यू आई, यानी कि ये जो d डैश का मान आया ये माइनस में किसके बराबर आ गया, d के बराबर आ गया। तो कभी भी किसी चीज का डैश अगर उसी के बराबर आ जाए लेकिन माइनस में आए तो उसे विषम सममित कहते हैं, माइनस नहीं प्लस में आए तो उसे सममित कहते हैं। d की वैल्यू क्या थी और d डैश की क्या थी, d डैश की वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू रखेंगे a माइनस ए डैश पर डैश बराबर माइनस का d का मान क्या था, d का मान ये रहा a माइनस ए डैश। तो अगर ऐसा कभी होता है कि किसी चीज का डैश भी उसी के मान के बराबर आ जाए लेकिन माइनस में, इसे कहते हैं विषम सममित। विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। पूरा प्रश्नावली इतना आसान है कि बस आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल कठिन नहीं है, एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। बस लास्ट तक धैर्य से, थोड़ा धैर्य बना के पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज के लेक्चर का यही लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको अगले लेक्चर के अंदर कवर करा देंगे। बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा 10वां जो क्वेश्चन है आपका कई पार्ट में है, 4 पार्ट में, तो उसमें समय ज़्यादा लग सकता है।
तो ये सब कुछ देखते हुए मैं अगले लेक्चर में बाकी के वो 3 पार्ट करा दूंगी, जिसमें 10वां में क्वेश्चन जो है उसमें अकेले 4 पार्ट है, तो इसलिए उसको अलग से हम रखेंगे ताकि इस लेक्चर को आपको उबाऊ न लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा एक ही दिन में आप पढ़ लें कि अगले टाइम आपको क्या हो, दिक्कत हो रिवाइज करने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कह रहा है यदि आबे हुए ये दिया है तो कह रहा है हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, यही है। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स दिस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश। बिल्कुल आसान है, अभी तो ए और ए डैश हमने निकाला है, प्लस भी किया है माइनस भी किया है, वही काम करना है, इस बार प्रूफ नहीं करना है। तो दिया है ए बराबर 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी और 0, ये ए की वैल्यू दे रखा है। हमें क्या चाहिए, ए डैश का बार बार जिक्र हुआ है सवाल के अंदर, तो हमें जरूरत है ए डैश की भी, तो इसकी मदद से हमने निकाल लेना है ए डैश। ए डैश क्या होगा, ए की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदली करेंगे, पंक्ति को बना देंगे स्तंभ, तो 0 ए और बी अभी क्या बन जाएगा, स्तंभ, ये भी स्तंभ बनेगा तो माइनस का ए 0 और सी, ये भी स्तंभ बनेगा तो माइनस का बी माइनस का सी और 0। यहाँ ए डैश आ गया, ए भी आ गया, जो कह रहा है निकाल दो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हाफ ए प्लस ए डैश पूछा है, हाफ ए माइनस डैश पूछा है, हाफ ए प्लस ए डैश पूछा है और हाफ ए माइनस ए डैश पूछा है, बिल्कुल आसान है, निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। पहला वाला मान, हमें पहले हाफ लेने से पहले इनको जोड़ तो लेना चाहिए, तो हम पहले क्या कहेंगे, ए प्लस का ए डैश निकालते हैं, उसके बाद इसका हाफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या दिया है, 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0, प्लस करना है ए डैश को, तो ए डैश क्या है, 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। जुड़ता कैसे है, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, तो 0 में 0 को जोड़ देंगे, ए में माइनस का ए जुड़ेगा, बी में माइनस का बी जुड़ेगा, ए में प्लस का माइनस ए में प्लस का ए जुड़ जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा, सी में माइनस का सी जुड़ेगा। अभी क्या करेंगे, माइनस बी में प्लस बी जोड़ेंगे, माइनस सी में प्लस सी होगा और 0 0 में जुड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिल गया देखेंगे, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, प्लस ए माइनस ए कट गया खत्म 0, प्लस बी माइनस बी खत्म 0, प्लस ए माइनस ए 0, ये भी 0, यहाँ भी खत्म, सब जगह देख सकते हैं खत्म हो गया, वैल्यू आ गई 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कितना इंटरेस्टिंग वैल्यू है 0 0 0। हमें क्या चाहिए था, इसका हाफ, तो निकाल देंगे। अब कहेंगे नाउ हाफ ए प्लस ए डैश क्या होगा, तो जो भी है उसका हाफ कर देंगे, हाफ इंटू ये आपका क्या था 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हाफ का अंदर गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, 0 मैट्रिक्स ही आ जाएगा इसका मान। तो कहेंगे दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट, राइट। सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट में ए माइनस ए डैश निकालना है, तो पहले फिर वही काम अब हम करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ए माइनस का ए डैश निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या थी, फिर से वही 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, माइनस इसमें करना है बी, ए डैश की वैल्यू क्या थी 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, ए ये ए है, ए 0 माइनस का सी, ये बी सी और 0। अगर हम इसको माइनस करें तो वही काम जैसे जुड़ने में हुआ वही उसी घटने में हो जाएगा।
ठीक वैसे ही तो 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, a में से माइनस होगा, a में से माइनस होगा माइनस का a, b में से माइनस होगा माइनस का b में से माइनस होगा माइनस का b, माइनस a में से माइनस होगा a, माइनस a में से माइनस होना है a, 0 में से 0 माइनस होगा, फिर c में से माइनस होगा माइनस का c में से माइनस होगा माइनस का c, माइनस b से माइनस होगा b, माइनस b से माइनस होगा b, माइनस c से माइनस होगा c, माइनस c, 0 में से 0 माइनस होगा, सब के सब घट गए संगत एलिमेंट। अब देखते हैं क्या मिलता है, वहां तो बहुत इंटरेस्टिंग मिला है, यहाँ क्या मिलता है, 0 में से 0 माइनस तो 0, अब यहाँ देखेंगे माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, तो यहाँ 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 0 नहीं होगा, ध्यान देंगे हर बार वही नहीं हो जाएगा 0 0, तो ये प्लस हो जाएगा तो जुड़ेगा तो 2a हो गया, ये भी प्लस होगा माइनस माइनस तो 2b हो गया, यहाँ माइनस माइनस सेम चिन्ह है, जुड़ जाएगा 2a होगा, लेकिन चिन्ह भी वही रहेगा क्योंकि दोनों ही माइनस है, यहाँ 0 में से 0 माइनस तो 0, यहाँ माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, और यहाँ से क्या हो गया माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और क्या हो जाएगा 2c, 2 बार हो जाएगा, यहाँ समान चिन्ह है तो माइनस का 2b आएगा, ये भी समान चिन्ह है तो माइनस का 2c आएगा, और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई, a माइनस a डैश की, तो ये थोड़ी निकालना था, हम लोगों को इसका आधा निकालना था, तो हम इसका आधा ले लेंगे, कहेंगे नाउ हाफ a माइनस a डैश क्या हो जाएगा, हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू क्या थी 0, 2a 2b माइनस का 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c और 0। यहाँ हाफ का किसी भी हाफ क्या है, स्केलर है यानी अदिश है, किसी भी अदिश का आव्यूह के अंदर गुणा होता है तो उसका गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में होता है, तो हाफ का गुणा सब में हो जाएगा, तो 0 में होगा तो फिलहाल 0 आएगा, आधा का गुणा 2a में होगा तो 2 से 2 कट जाएगा केवल a, 2b में होगा तो केवल b, और 2a में होगा तो माइनस का a, इसमें होगा तो 0, इसमें होगा तो c, इसमें होगा तो 2 कट जाएगा माइनस का b, 2 कट जाएगा माइनस का c, यहाँ 0 में होगा तो 0। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैल्यू ठीक ठीक किसके बराबर है, अगर आप देखें तो ठीक आपके क्वेश्चन में जो a की वैल्यू दिया था उसके बराबर है, तो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू किसके बराबर आ गई, a के बराबर आ गई। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। आई होप एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस पूरे क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा अच्छे से लिखा हुआ सिस्टमेटिक तरीके से। तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फिर से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने खुद बनाया है तो सबसे बेटर है। और ये डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल के नाम से, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करके भी इस चैनल को पा सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये पूरा क्लास समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैम मुझे पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, और अगर आपको लगा कि हाँ कहीं डाउट्स रह गया तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, अगले लेक्चर को लेने से पहले हम उस डाउट को क्लियर करके ही आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और चैनल को फुल ऑन सपोर्ट करिए हम, ताकि बिल्कुल आपके साथ हमेशा यूँ ही खड़ा रहे, सारे क्वेश्चन को पूरा कवर कराएं, पूरा सिलेबस अच्छे से। तो जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइमली हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, जय हिंद।